Assalamu alaikum. This is another online lecture, and the topic of the lecture is the suspending agent. The content include types of suspending agents and stability of suspension. टाइप्स ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन में सबसे पहले हम लेते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स. सस्पेंडिंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड to keep finely divided insoluble materials suspended in a liquid media by preventing their aggregation and increasing the viscosity of dispersion media so that particles settle more slowly. यानी बेटा सस्पेंडिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम पार्टिकल्स की सरफेस टेंशन को हम इससे कम कर देते हैं और पार्टिकल सस्पेंड रहते हैं डिस्पर्जन मीडिया में. इनकी विस्कोसिटी को हम बढ़ा देते हैं. इसमें हमारे पास जो हैं देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स, नेचुरल एजेंट्स, सेमी सिंथेटिक एजेंट्स एंड सिंथेटिक एजेंट्स. नेचुरल एजेंट्स में बेटे हमारे पास हैं द नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट्स इंक्लूड प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स एंड मिनरल सोर्स. यानी अगर हम बेटा देखें कि नेचुरल एजेंट्स जिनसे हम सस्पेंडिंग एजेंट हासिल कर सकते हैं उसमें हमारे पास 3 सोर्स है, जिसमें हमारे पास प्लांट सोर्स आ जाता है, एनिमल सोर्स आता है और मिनरल सोर्सेस शामिल हैं. एनिमल सोर्स में सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो जेलेटिन है. प्लांट सोर्स इंक्लूड एकेशिया, ट्रैगाकांथ, स्टार्च एटसेट्रा. इसमें जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ट्रैगाकांथ हम यूज़ करते हैं. मिनरल सोर्स नेचुरल में जो हमारे पास थर्ड आ रहा है वो आ रहा है मिनरल सोर्स. मिनरल सोर्स में हमारे पास बेंटोनाइट एंड कियोलिन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं. सेकंड हमारे पास ये तीनों चीज़ें तो बेटा हमारे पास नेचुरल एजेंट्स में आ गई. उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप जो आ रही है सस्पेंडिंग एजेंट्स की वो है सेमी सिंथेटिक एजेंट्स. सेमी सिंथेटिक एजेंट्स इंक्लूड सब्स्टिट्यूटेड सेल्यूलोज, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज. थर्ड क्लास जो बेटा हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट्स की आ जाएगी वो है हमारे पास सिंथेटिक एजेंट्स. सिंथेटिक एजेंट्स क्या होते हैं? दे आर सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं. इसे हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं सिंथेटिक एजेंट्स. फॉर एग्जांपल कार्बोक्सी मिथाइलिन, पॉलीविनाइल, पायरोलिडोन, आयोडीन कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर बेटा हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट्स की टाइप्स हमारे पास ख़त्म हो जाती है. यानी अगर आप स्टार्ट से देखें तो हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट जो किसी भी सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन में हम यूज़ करते हैं ताकि पार्टिकल सस्पेंड रहें वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं. नेचुरल होते हैं. नेचुरल को फिर मज़ीद बेटा सब डिवाइड कर दिया है इन्होंने प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्स में. फिर सेमी सिंथेटिक आ जाते हैं और नेक्स्ट जो है हमारे पास सिंथेटिक, यानी लास्ट में हमारे पास सिंथेटिक एजेंट्स. यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ सिंथेटिक एजेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं. आगे चलते हैं बेटा हम स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन. यानी किसी भी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी आप किस तरह मालूम कर सकते हैं, किस तरह चेक कर सकते हैं. वैसे तो बेटा फिज़िकली भी हम किसी सस्पेंशन को देखकर हम बता सकते हैं कि ये सस्पेंशन अगर केक फॉर्मेशन हो गई है और उसका लिक्विड या सुपरनेटेंट ऊपर आकर बिल्कुल अलग हो गया है और नीचे हार्ड केक फॉर्मेशन हो गई है तो वो सस्पेंशन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है. इसलिए इस तरह आप फिज़िकली भी आप देखकर बता सकते हैं कि सस्पेंशन जो है वो स्टेबल है या नहीं है. और हमारे पास 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं जिसे हम टेस्ट करके किसी भी सस्पेंशन को हम बता सकते हैं कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल सस्पेंशन है. इसमें हमारे पास जो टेस्ट आ रहे हैं बेटा वो जो चीज़ें हम उसमें चेक करेंगे वो है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है, डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन है और लास्ट जो है हमारे पास आता है रीडिस्पर्सिबिलिटी ऑफ सस्पेंशन. सबसे पहले बेटा हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम पर जाएंगे.
कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है। The suspension of solid particles in a liquid settles to a definite volume, after which no further settling take place. This volume known as sedimentation volume. The sedimentation volume per gram of solid phase is known as specific sedimentation volume or distribution volume, or sometimes specific पैकेजिंग वॉल्यूम। यानी कि बेटा अगर हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हमने सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से, और यहाँ पे दे रहे हैं कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू वी यू डिवाइडेड बाय वी नॉट। वी यू जो होता है वो हमारे पास अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट है, एंड वी नॉट जो है वो बेटा हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन है। यानी कि बेटा अगर आपने एक सस्पेंशन बनाया है या आपके पास एक सस्पेंशन मौजूद है, तो उस सस्पेंशन को आप जब फौरी तौर पर आप देखेंगे कि उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, यानी जब एक सस्पेंशन लिया उसमें जो पार्टिकल सस्पेंडेड थे वो कहाँ तक थे। बीकर में आप चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक उसमें पार्टिकल सस्पेंड हैं, वहाँ मार्क कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। फिर उस सस्पेंशन को बेटा आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उस रखने के बाद जब हम दोबारा उसका वॉल्यूम चेक करते हैं उसे हम कहते हैं अल्टीमेट वॉल्यूम या वॉल्यूम आफ्टर सम टाइम पीरियड। इसे हम वी यू से मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह आप सेडिमेंटेशन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की जो वैल्यू आती है हमेशा वो 1 से 0 के दरमियान आती है। यानी f की वैल्यू जो आएगी वो 1 से 0 के दरमियान आएगी। अगर f की वैल्यू 1 आ रही है बेटा, इसका मतलब है आपका जो सस्पेंशन है वो स्टेबल है, और अगर इसकी वैल्यू 0 या पॉइंट्स में कुछ भी आ रही है तो इसका मतलब है वो सस्पेंशन आपका अनस्टेबल सस्पेंशन है। तो इस टेस्ट के ज़रिए भी बेटा आप वैल्यू निकाल के आप बता सकते हैं कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या आ रहा है और वो सस्पेंशन जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा हम डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन। यानी पहले तो आपने सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के थ्रू आपने उसको टेस्ट किया। सेकंड जो टेस्ट हम करते हैं उसमें हम डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन है। फ्लॉकुलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम फॉर्म स्टेबल एग्रीगेट्स कॉल्ड फ्लॉक्स। यानी कि जब हम फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की बात करते हैं तो वहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते बेटा, वो डीफ्लॉकुलेटेड में होते हैं। लेकिन फ्लॉकुलेटेड की जब बात हो रही होती है तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन की वो एग्रीगेट्स बना लेते हैं, जिसे हम फ्लॉक्स कहते हैं। द डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन कैन बी डिफाइंड मैथमेटिकली एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in a system before flocculation divided by the number of particles या फ्लॉक्स आफ्टर फ्लॉकुलेशन। यानी कि बेटा अगर हम एक फ्लॉकुलेटेड, यहाँ पर आप फॉर्मूला देख लेंगे बेटा, यहाँ पर इन्होंने इसी तरह दिया हुआ है। डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन को इन्होंने बीटा से ज़ाहिर किया है, जिसको इन्होंने किया है F/F। अब इसे FU भी कह सकते हैं और F0 भी आप कह सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन हम कैसे मालूम कर लेते हैं बेटा, क्योंकि ये फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है। तो जब आपने स्टार्ट में जब फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन लिया और उसे आपने बीकर में ऐड कर लिया है, बीकर में डालने के बाद बेटा हम देखते हैं कि उसमें जो पार्टिकल्स जो फ्लॉक्स की शक्ल में हैं उनका वॉल्यूम कितना है, उसे हम मेजर कर लेते हैं। और उसको मेजर करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें डीफ्लॉकुलेटेड एजेंट ऐड करेंगे उस सस्पेंशन में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो सस्पेंशन है वो फ्लॉकुलेटेड, इसमें पार्टिकल्स जो वो फ्लॉक्स या एग्रीगेट्स की शक्ल में हैं। तो पहले जब हमने सस्पेंशन बीकर में डाल लिया तो हमने उन फ्लॉक्स का वॉल्यूम देख लिया कि कहाँ तक वो उनका वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद हम इसमें डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट हम इनमें
ऐड करेंगे, जैसे हम डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट हम ऐड करते हैं, इसके फ्लॉक्स जो होते हैं बेटा ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे सस्पेंशन को। और अब हम उसमें जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि अब ये जो सस्पेंशन था वो डीफ्लॉकुलेटेड हो गया था, अब इसका फिर हम जो है वॉल्यूम हम देखेंगे बीकर में कि डीफ्लॉकुलेटेड होने के बाद अब जो इसके पार्टिकल्स थे उसका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कितना आ रहा है। पहले आपने फ्लॉकुलेटेड का देखा, उसी सस्पेंशन में डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट ऐड किया, डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट ऐड करने के बाद फिर हम दोबारा उसका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम लेंगे। और इसी तरह जो पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसी तरह हम इसमें भी बिफ़ोर और आफ्टर सेडिमेंटेशन जो है हम उसकी वैल्यूज़ रख देंगे, और इस तरह हम डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन आपके पास आ जाएगा। इस मेथड को हम डिस्ट्रक्टिव मेथड भी कहते हैं, क्योंकि बेटा इसमें जो है वो फ्लॉक्स को हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और डिवाइडेड बाय सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इन डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। आप दोनों का वॉल्यूम लेंगे, उसके बाद डिवाइड करके जो वैल्यू आती है उसे हम डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन कहते हैं। लास्ट टेस्ट जो बेटा हमारे पास आ रहा है वो है रीडिस्पर्सिबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, यानी एक लास्ट मेथड है जिसके ज़रिए आप किसी भी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को आप टेस्ट कर सकते हैं। ये क्या है? इफ़ द पार्टिकल सेटल दे शुड बी ईजीली रीडिस्पर्सिबल बाय अ moderate amount of shaking. For example, if suspension settle and after settling it is rotated at 360 degree in 20 rpm, if it is easily redispersed within 1 minute, it is stable suspension, otherwise it is अनस्टेबल सस्पेंशन। यानी कि बेटा अगर आप एक सस्पेंशन लें और एक बंद बॉटल में आप उसको रख दें और बंद बॉटल में रखने के बाद उसे 360 डिग्री पर उसे हम रोटेट करें 20 आरपीएम, यानी 360 डिग्री पर रोटेट करें, आप 20 रोटेशन देंगे। 20 आरपीएम का मतलब है 20 रोटेशन पर मिनट। अगर उस 20 रोटेशन पर मिनट पर विद इन अ मिनट वो या लेस देन 1 मिनट में वो रीडिस्पर्स हो जाए, एक नॉर्मल सस्पेंशन की शक्ल में आपको नज़र आए, तो वो स्टेबल सस्पेंशन है। और अगर आपको वही सस्पेंशन अगर आपका रीडिस्पर्स नहीं हो रहा 3 डिग्री पर रोटेट करने पर 20 आरपीएम पर 1 मिनट में, अगर वो रीडिस्पर्स नहीं हो रहा है, वो मोर देन जो है 5 मिनट और विद इन 5 मिनट हो रहा है, तो इसे हम अनस्टेबल सस्पेंशन कहेंगे। तो बेटा ये 3 मेथड हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकली भी आप जो है आप चेक कर सकते हैं, चेक देख के बता सकते हैं कि सस्पेंशन स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर आप फिज़िकली नहीं नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो ये 3 मेथड हैं हमारे पास जिसके ज़रिए हम सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, जिसमें हमारे पास सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है, डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन है, एंड द लास्ट वन जो है वो रीडिस्पर्सिबिलिटी ऑफ सस्पेंशन है। यहाँ पर बेटा आज जो है हमारा कोर्स वाइंड अप हो गया है। अब इंशाल्लाह आगे इसमें जो कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।